भारत की राजनीति में अगर किसी नेता का नाम ईमानदारी, सादगी और विद्वता के रूप में लिया जाता है तो उनमें सबसे आगे नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह आते हैं। देश की राजनीति में जहां अक्सर भाषणबाजी, वाद खिलाफी और विवाद देखने को मिलते हैं, वहीं मनमोहन सिंह अपनी शांत स्वभाव, गहरी सोच और काम करने के अंदाज के कारण अलग नजर आते हैं। उन्हें साइलेंट पीएम भी कहा जाता है, लेकिन उनके शांत स्वभाव के पीछे एक ऐसा मस्तिष्क था जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी और देश को आर्थिक संकट से उभारकर विकास की पटरी पर ला खड़ा कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत गाह के गांव में हुआ था। उनका परिवार साधारण था, लेकिन शिक्षा के प्रति गहरी लगन थी। विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। मनमोहन सिंह की स्कूली शिक्षा अमृतसर में हुई। पढ़ाई में वे हमेशा अव्वल रहे। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और प्रास्नातक किया। इसके बाद वे प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय चले गए, जहां उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनकी शैक्षणिक प्रतिभा इतनी अद्वितीय थी कि वे विश्व के नामी अर्थशास्त्रियों में गिने जाने लगे। भारत लौटने के बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्यापन किया। इसके बाद उनका सफर प्रशासन और आर्थिक नीतियों की दुनिया में शुरू हुआ। वे भारत सरकार के कई अहम विभागों में जुड़े रहे और 1982 में उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बना दिया गया। 1985 में वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। मनमोहन सिंह का प्रशासनिक अनुभव, दूरदर्शिता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ उन्हें एक अलग पहचान दिलाती है। भारत को आर्थिक संकट से निकालने वाले नायक। साल 1991 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे कठिन समय था। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था। देश के पास आयात के लिए पैसे तक नहीं थे। इसी समय वीपी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया। वित्त मंत्री बनने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साहसिक निर्णय लिए। उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति लागू की। भारत के दरवाजे विदेशी निवेश के लिए खोले गए, सरकारी नियंत्रण कम किया गया और नई औद्योगिक नीति लाई गई। इस कदम ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दिवालिया होने से बचा लिया और धीरे धीरे देश में विकास की नई लहर शुरू कर दी। आज भारत को जो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, उसकी बुनियाद 1991 में मनमोहन सिंह की नीतियों से पड़ी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वे हमेशा विद्वान और प्रशासक के रूप में काम करना पसंद करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें राज्यसभा में संसद में भेज दिया। 2004 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। यह वही क्षण था जब एक विद्वान अर्थशास्त्री देश का प्रधानमंत्री बना। 2004 से लेकर 2014 तक लगातार 2 कार्यकाल तक उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। आर्थिक विकास, उनके कार्यकाल में भारत की जीडीपी दर 8 से 9% तक पहुंच गई। परमाणु समझौता, अमेरिका के साथ ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील की गई, जिसने भारत की वैश्विक पहचान मजबूत की। ग्रामीण योजनाएं, मनरेगा यानी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य योजनाएं शुरू की गई। विदेश नीति, शांत और समझदार कूटनीतिक से उन्होंने भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत किया। हालांकि उनके कार्यकाल में कई चुनौतियां और आलोचनाएं भी सामने आई। उन्हें अक्सर मनमोहन सिंह कहकर विपक्ष ने निशाना बनाया। 2G स्पेक्ट्रम और कॉमनवेल्थ गेम्स में जैसे घोटालों ने उनकी सरकार की छवि धूमिल की। यह भी कहा गया कि वे कठपुतली प्रधानमंत्री थे और असली शक्ति सोनिया गांधी के पास थी। फिर भी मनमोहन सिंह की ईमानदारी और साफ छवि पर कोई सवाल नहीं उठे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन बेहद सादा रहा। वे साधारण कपड़े पहनते थे और हमेशा नीली पगड़ी में दिखते थे। उनकी पत्नी गुरशरण कौर हैं और उनकी 3 बेटियां हैं। राजनीति के शोरगुल में उन्होंने हमेशा शांत और मर्यादित जीवन जिया। 1987 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और दुनिया के कई विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां मिली। विश्व मंच पर उन्हें एक ईमानदार और विद्वान नेता के रूप में हमेशा सराहा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवनी हमें यह सिखाती है कि राजनीति में केवल भाषण और
आक्रामकता ही जरूरी नहीं होती, बल्कि ज्ञान, ईमानदारी और दूरदर्शिता भी उतनी ही अहम है। वे उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने सत्ता को अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं चुना, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए उपयोग किया। आज भी लोग उन्हें भारत के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में याद करते हैं। उनके शांत स्वभाव ने भले ही उन्हें आलोचनाओं का शिकार बनाया हो, लेकिन इतिहास उन्हें हमेशा उस नायक के रूप में याद रखेगा जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाकर विकास की राह पर आगे बढ़ाया। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।